अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को एंटर करना सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एक्सेल की कोई ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो उसका नाम बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड सो ऑन होता है। अगर आपने एक्सेल की कोई फाइल ऑलरेडी ओपन की हुई है और आप एक नया इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको विंडो आर दबा के दोबारा से एक्सेल लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्कबुक को सेलेक्ट किए रखें, जैसे अभी हमारी करंट वर्कबुक सेलेक्ट है और मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करूँगा, एन प्रेस करूँगा तो देखिए मेरे पास नई वर्कबुक खुल जाएगी। इनिशियली जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करते हैं तो वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी यानी कि रैम में सेव होती है। इसको फिजिकल हार्ड ड्राइव में सेव कराने के लिए हम सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं सेव को सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, जैसे ही मैं सेव को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा मेरी सिलेक्शन सेव एज पे चली जाएगी। मैंने सेव पे क्लिक किया और ये देखें सेव एज के ऊपर चली गई। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा ट्रेडिशनल फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ से मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें ये मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया। यहाँ से मैं पाथ लोकेट कराऊँगा जहाँ पर मैं फाइल को सेव कराना चाहता हूँ। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कराना चाहता हूँ। फाइल का नाम दूंगा, मैं बड़ा क्रिएटिव सा नाम सोच कर बैठा हूँ, एक्सेल फाइल 01। फाइल नेम के नीचे अगर हम देखेंगे सेव एज टाइप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सेल एसएक्स, ये एक्सेल वर्कबुक है। और हमारे पास एक और मशहूर व मारूफ फॉर्मेट है मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक जिसको हम एक्सेल एसएम बोलते हैं। हमारे पास जो है CSV ऑप्शन है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। हमारे पास जो है वो PDF का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ एक्सेल वर्कबुक और यहाँ से मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे फाइल सेव हो जाएगी। अब एक बार क्योंकि मैं अपनी फ़ाइल को सेव करा चुका हूँ पाथ देके, अब अगर मैं फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और सेव का बटन दबाऊँगा तो वो सेव एज पे नहीं जाएगा, सेव करेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप एक्सेल की फ़ाइल को ओपन करेंगे तो आपको सेव एज कराना पड़ेगा, लोकेशन देना पड़ेगा, फॉर्मेट देना पड़ेगा। और जब आपने ये चीज़ें दे दी हैं तो आप सिंपली फ़ाइल के ऊपर अगर जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक सेव हो जाएगी। अच्छा, आपको फ़ाइल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे और S प्रेस करेंगे तब भी आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। जी भाई, तो अब हमारे पास एक टास्क आ गया है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस के HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हमारे पास गोल आया है, टास्क आया है कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं उन सब की हमें डिटेल्स जो है वो एक स्प्रेडशीट के ऊपर एंटर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट फाइल हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है। इसके नाम को हम बाद में चेंज करते हैं, फिलहाल हम डेटा एंटर करना शुरू करते हैं। तो डेटा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाने पड़ेंगे कॉलम के हेडर्स यानी कॉलम टाइटल्स। तो पहला कॉलम है हमारे पास एम्प्लॉय ID। एम्प्लॉय ID मैंने टाइप कर दिया है और अब मैं दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से टैब लेफ़्ट से राइट पे जाने के लिए। मैंने टैब प्रेस किया, मैं लेफ़्ट से राइट पे आ गया। राइट से लेफ़्ट जाने के लिए मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा तो मैं राइट से लेफ़्ट पे आ जाऊंगा। वापस से टैब प्रेस करता हूं ताकि मैं लेफ़्ट से राइट पे आ जाऊं। दूसरे कॉलम का नाम है एम्प्लॉय नेम, मैं फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। तीसरे कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट, मैं फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। चौथे कॉलम का नाम है डेजिग्नेशन, मैं फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। और पांचवें कॉलम का नाम है हायर डेट, मैं फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करूंगा। और छठे और आखिरी कॉलम का नाम है हमारा ग्रॉस सैलरी। यहाँ पर मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा ताकि मैं सेकंड लाइन के ऊपर मूव हो जाऊं। अच्छा, आप ये सारी मूवमेंट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे की जो है वो आप अपने कीबोर्ड से जो एरो कीज़ हैं उससे भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि टाइप कर रहा हूं तो टैब बटन मेरे करीब है और इंटर करीब है तो मैं टैब और इंटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इसके लिए एरो कीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहली एम्प्लॉय ID है हमारी 1, मैं टैब प्रेस करूंगा दोबारा लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए। इस एम्प्लॉय का नाम है अली खान, इसका डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट, मैं टैब प्रेस करूंगा वापस से लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए। डेजिग्नेशन इसकी है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं वापस से टैब प्रेस करूंगा लेफ्ट से राइट पे जाने के लिए। अच्छा, अब हमें लिखनी है यहाँ पर हायर डेट। डेट लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक्सेल के अंदर डेट उसी फॉर्मेट में इंटर करेंगे जो आपके सिस्टम की रीजनल सेटिंग्स के अंदर होगा। अपने सिस्टम की रीजनल सेटिंग्स कैसे चेक करनी है, अगर आपके पास विंडोज़ 11 है तो मैं स्क्रीन के ऊपर पॉइंट्स लगा दूंगा, आप इजीली जाके उसको चेक कर सकते हैं या चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। मेरी रीजनल सेटिंग्स जो है उसके अंदर सबसे पहले आता है मंथ और फिर आता है डे और फिर आता है ईयर। तो मैं इसी फॉर्मेट में अपनी डेट को एंटर करूंगा। सबसे पहले मैं मंथ लिखूंगा, फिर डे लिखूंगा और फिर मैं ईयर लिखूंगा। तो इस एम्प्लॉय की हायर डेट है 15 जनवरी 2020। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 01 फॉर जनवरी, 15 फॉर डे और फिर मैं लिखूंगा 2020 फॉर ईयर। यहाँ पे मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगा ताकि मैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ मूव हो जाऊं। और इसकी ग्रॉस सैलरी है 300,000।
अच्छा, अब यहाँ पर ना तो मैं एंटर दबाऊंगा ना मैं टैब दबाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी सेल पे रहना है वैल्यू एंटर करने के बाद। तो मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मैं करंट सेल पे ही रहूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इश्यूज मौजूद हैं। जैसे अली खान की अगर आप देखें तो स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। अगर आप डेवलपमेंट को देखेंगे तो मुझे ऊपर फॉर्मूला बार में तो डेवलपमेंट पूरा नजर आ रहा है, लेकिन सेल के ऊपर ये कट हो रहा है। यही मसला सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ भी है कि सेल के ऊपर ये कट हो रहा है लेकिन फॉर्मूला बार में मुझे कंप्लीट नजर आ रहा है। और हायर डेट के अंदर इशू ये है कि ये मुझे मेरी रीजनल सेटिंग के हिसाब से फॉर्मेट शो कर रहा है, यानी कि मंथ पहले, फिर डे और फिर ईयर। मुझे इसको मशहूर और मारूफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। यानी मैं चाहता हूं कि पहले ये मुझे डे दिखाए, उसके बाद स्लैश, फिर मैं चाहता हूं मुझे मंथ दिखाए, मंथ के 3 लेटर यानी जनवरी के लिए JAN, और फिर मैं चाहता हूं कि ये मुझे ईयर दिखाए। इसी तरह ग्रॉस सैलरी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये 3 लाख लिखा हुआ है, लेकिन ये सही से पढ़ने में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉमा स्टाइल हो जाए। तो सबसे पहले ठीक करते हैं अली खान को। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट कर लिया और मुझे ग्रीन बॉर्डर से नजर आ रहा है कि ये सेल सेलेक्ट हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस सेल के ऊपर कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ कि जैसे देखें मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो देखें इसने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है एग्जिस्टिंग वैल्यू को। मैं नहीं चाहता कि एग्जिस्टिंग वैल्यू रिप्लेस हो, मुझे सिर्फ एक ए जो है वो एडिट करना है। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूँगा ताकि मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँ, और अब वापस मेरे पास वही अली खान गलत लिखा हुआ नज़र आ गया। इसको ठीक करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं फॉर्मूला बार के अंदर क्लिक करूँगा तो ये एडिट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ मैं एरो कीज़ की मदद से इसकी स्पेलिंग को ठीक कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ ए लिख दूंगा तो ये स्पेलिंग सही हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैंने सेल को एक्टिवेट किया हुआ है। अब मैं इस सेल के ऊपर F2 प्रेस करूँगा तो मैं एडिट मोड के अंदर आ जाऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरो की मदद से अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ मैं ए ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैं वापस टैब दबाऊँगा तो मेरा नाम ठीक हो गया। अच्छा, ये डेवलपमेंट और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो कॉलम विड्थ है इसको हम थोड़ा बाद में अपडेट करते हैं। पहले हम अपनी डेट को ठीक करते हैं। तो डेट को ठीक करने के लिए आपको पता होना चाहिए, और ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा जब हम आगे फॉर्मूला सीरीज़ में जाएंगे। तो मैं ये बात दोबारा रिपीट करूँगा, आने वाले लेक्चर्स में दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डेट के जो है वो 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट होता है डे, ठीक है, उसके बाद होता है मंथ, और तीसरा कंपोनेंट हमारा होता है ईयर। एक डेट इन तीनों कंपोनेंट्स को मिलके बनती है। जब भी मैं डेट का वर्ड यूज करूंगा तो डेट से मुराद ये है कि डे, मंथ एंड ईयर, ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं डेट के। तो इस फॉर्मेट को ठीक करने के लिए मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा अगर, तो मैं फॉर्मेट सेल की विंडो पे आ जाऊंगा। ये देखें, ये मेरे पास फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन हो गई है। ये विंडो कंट्रोल 1 से भी ओपन होती है, और अगर मैं इसको बंद करता हूं, यहाँ अगर आप देखें नंबर्स के ग्रुप के अंदर अगर मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास यही फॉर्मेट सेल विंडो खुल जाएगी। इस फॉर्मेट सेल विंडो के अंदर यहाँ काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं डेट के। मैं चेक करता हूँ कि मेरी डेट का फॉर्मेट इधर अवेलेबल है, तो इधर अवेलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे, हम अपना डेट का फॉर्मेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ देखें आप मंथ, डे और ईयर लिखा हुआ है। मैं इसको रिमूव कर दूंगा बैक स्पेस से, और यहाँ मैं अपना डेट फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मुझे डेट चाहिए DD/MM, 2 M लिखूंगा, मंथ का नंबर आएगा, तीसरा M एंटर करूंगा तो मंथ का नाम आना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं दबाऊंगा स्लैश, और यहाँ मुझे चाहिए ईयर, तो मैं Y लिख दूंगा तो मेरे पास ईयर आ जाएगा। अच्छा, Y अगर मैं 3 बार लिखूंगा तब भी मेरे पास फुल ईयर आएगा, 4 बार लिखूंगा तब भी मेरे पास फुल ईयर आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 4 बार ही लिखूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें। यहाँ से मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें मेरा डेट फॉर्मेट अपडेट हो गया। अच्छा, ग्रॉस सैलरी को ठीक करने के लिए मैं यहाँ से नंबर के अंदर कॉमा का बटन प्रेस करूँगा, और यहाँ से मैं अपने डेसिमल प्लेसेस को कम कर दूँगा, तो आप देखें मेरा ये कॉमा स्टाइल में हो गया। अब मेरे पास एक काम रह गया है, इन कॉलम की जो विड्थ है उसको ठीक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लूँगा, और किसी भी कॉलम के ऊपर डबल क्लिक अगर मैं करूँगा तो वो ऑटो फिट हो जाएगा। ये माउस से है, मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ ताकि मैं वापस उसी पोजीशन में आ जाऊँ। कीबोर्ड से करने के लिए मैं दबाऊंगा Alt+O+C+A, तो देखें आप ये ऑटो फिट हो गया। साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट्स बताता जा रहा हूँ ताकि आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक्सेल में अगर आपको तेज़ होना है तो भाई एक ही तरीका है, और वो ये कि आपने कीबोर्ड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने Alt+O+C लिखना शुरू किया तो आप अगर देखें यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है एक टूल टिप के अंदर, कंटिन्यू टाइपिंग द मेन्यू की सीक्वेंस फ्रॉम एन अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्टकट की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक्सेल 2003 की है,
और ये अभी Microsoft 365 के अंदर भी काम कर रही है। यही बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर आज भी अपने एक्सेल की कोई कीबोर्ड शॉर्टकट की लर्न कर लेते हैं और फ्यूचर में एक्सेल का कोई वर्जन चेंज हो जाता है और वहाँ पर वो शॉर्टकट की नहीं होती, तब भी आपकी चलेगी वो शॉर्टकट की इंशाल्लाह। मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलम की जो विड्थ है उसको अपडेट कर चुका हूं। अब हम एंटर करते हैं अपनी सेकंड रो। तो दूसरे बंदे की एम्प्लॉय आईडी है 2, नाम इनका है सारा अहमद, डिपार्टमेंट इनका है डेवलपमेंट, मैं फिर टैब प्रेस करूंगा। डेजिग्नेशन इनकी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं टैब प्रेस करूंगा। और हायर डेट इनकी है 20 जून 2021। देखिए मैंने उसी फॉर्मेट में एंटर किया है, पहले मैंने मंथ लिखा है, फिर मैंने डे लिखा है और फिर मैंने ईयर लिखा है। सैलरी इनकी है 2 लाख। अच्छा, यहाँ पर मैं कंट्रोल को होल्ड करके एंटर करूंगा ताकि मैं करंट सेल पे ही रहूं। अच्छा, अगर आप फॉर्मेट देखें, ऊपर वाला फॉर्मेट और नीचे वाला फॉर्मेट अलग है। मैं ऊपर वाले फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करूँगा ऊपर वाले सेल्स को, और फिर मैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, अभी मैंने माउस क्लिक को रिलीज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे तो ये डेटा नीचे तक चाहिए ना, तो मैं इसको ड्रैग करता हुआ ले जाऊँगा अपने माउस की सिलेक्शन को नीचे तक, ताकि अब जब मैं डेटा एंटर करूँ तो मेरे फॉर्मेट्स वही आएँ जो मैंने सेट किए हैं। यहाँ अगर सारा अहमद के नाम पे मैं देखूँ तो वही इशू आ रहा है कि सेल के फॉर्मूला बार में तो वैल्यू पूरी नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पर कट हो रही है। मैं Alt+OCA प्रेस करूँगा ताकि ये सेट हो जाए। अब एंटर करते हैं अपने तीसरे एम्प्लॉई को। तीसरे एम्प्लॉई हमारा नंबर 3, नाम है इन भाई साहब का जैन मलिक, डिपार्टमेंट इन भाई साहब का है डेवलपमेंट, डेजिग्नेशन इन भाई साहब की है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेट इनकी है 18 फरवरी 2022। अच्छा, अब देखिए मैंने डेट अपने रीजनल फॉर्मेट्स में ही इंटर की है, यानी पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर। अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा मेरा फॉर्मेट बिल्कुल सही आएगा। मैंने टैब प्रेस किया तो देखिए मेरा फॉर्मेट अपडेट हो गया। सैलरी इनकी है 1 लाख। और जैसे ही अब मैं कंट्रोल होल्ड करके एंटर प्रेस करूंगा ताकि मैं अपने फॉर्मेट को चेक कर सकूं, मैं नीचे मूव ना करूं, तो देखें आप मेरा 1 लाख जो है वो प्रॉपर कॉमा स्टाइल के अंदर आ गया है। अब मैं जल्दी से सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करता हूं और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं। जी भाई, तो ये देखें, ये हमारा डेटा सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं स्क्रॉल करूं अपने माउस से तो देखें नीचे हमारे पास 52 एम्प्लॉयज़ तक कंप्लीट लिस्ट बन गई है। टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।